हेलो माय डियर, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस पे मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं। ज्योमेट्री की इससे पहले 5 या 6 वीडियो शायद डली हुई हैं, तो आप उनको पहले जाके देखिए। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं या आज वो पहली बार देख रहे हैं, तो आपको यहाँ से ज़्यादा नहीं फायदा होगा। पहले आपको ज़्यादा फायदा तभी होगा जब आप पहले शुरुआत से देखिए, यानी 1 2 3 4 5 करके देखेंगे, तो आपको बिल्कुल चीज़ें बेसिक से क्लियर होंगी। ठीक है। और जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रखे हैं वो तो उनको यहाँ से भी फायदा हो सकता है। तो आज स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता है कि लाइन एंगल ट्राइंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा रखा है। तो आज मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट शुरू करते हैं, जिसमें है साइन एंड कोसाइन रूल। ठीक है, आज हमारा स्टार्ट क्या होगा, साइन एंड कोसाइन रूल। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए साइन रूल। साइन रूल समझ रहे हैं? साइन रूल क्या होता है? ए अपॉन साइन ए बराबर क्या होगा, बी अपॉन साइन बी बराबर होगा सी अपॉन साइन सी बराबर 2r। ये चीजें कहां से आई हैं अभी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। ये चीजें कहां से आई हैं, पहले आप इतनी सी बात समझिए क्या है ये साइन रूल। ठीक है, साइन रूल का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी ऐसे आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है और इसके दो एंगल्स दिए हुए हैं, दो कोण दिए हुए हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ 45 डिग्री और ये आपको दिया 60 डिग्री। समझ रहे हैं? ये वाली आपको साइड दिया हुआ 6 और ये वाली साइड आपसे हो सकता है पूछा जाए। यहां आप क्या लगाना है, साइन फॉर्मूला। यानी साइन फॉर्मूला तभी हम लगा सकते हैं जब दो एंगल दिए हो। साइन फॉर्मूला का यूज हम क्यों करते हैं, पहली बात आपको यह जानना है कि साइन फॉर्मूला का यूज हम क्यों करते हैं। तो साइन फॉर्मूला का यूज हम इसलिए करते हैं कि दो एंगल्स दिया होगा और एक साइड दिया होगा, तो हम अदर वाली साइड निकाल सकते हैं, ये वाली साइड हम निकाल सकते हैं। आपको बात मेरी समझ में आई? तो साइन का यहाँ यूज करते हैं। अब ये साइन फॉर्मूला कहां से बना, पहले बात समझिए, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा ताकि वहां से चीजें आपकी ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए कि ट्रायंगल मैंने ले लिया ए बी सी, मैंने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी। ठीक है, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं ए बी पे और मैं इसको x मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए इसको मैंने x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये वाली साइड क्या हो जाएगी c, एंगल c के सामने साइड c, एंगल a के सामने साइड a और एंगल b के सामने साइड b। ये इतना तो आप लोग जानते ही हैं। अब अगर मैं इतनी सी डिस्टेंस को x ले रहा हूं तो बताइए ये क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये c माइनस एक्स होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टोटल लेंथ c है। अगर ये मैंने x ले लिया तो क्या हो जाएगा, c माइनस एक्स। अब अगर यहाँ हमें निकालना हो साइन ए, हमें क्या निकालना हो, अगर मान लीजिए हमें यहाँ साइन ए निकालना हो तो साइन ए बराबर क्या होगा, अगर ये मैंने इसको h ले लिया तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो h अपॉन बी। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी b साइन ए। अब ध्यान दीजिए, यहां से h की वैल्यू आपको मिल गई। अगर मैं यहां से निकालूं साइन b की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, साइन b बराबर क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल से, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, अगर मैं इसको d नाम दे देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो आप मेरी बात समझिए। ट्राइंगल CDB में, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं लेता हूं साइन b, तो साइन b बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है h और हाइपोटेनियस क्या है a। अगर यहां से मैं h देखता हूं तो क्या हो जाएगा, a साइन b। अरे यही तो बात है, कोई डाउट? अब आपने देखा एक h का मान यहां है, दूसरा h का मान यहां है, तो अगर दोनों h की वैल्यू है तो दोनों बराबर होंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं b साइन a बराबर होगा a साइन b के। अरे होगा कि नहीं होगा, बोल दो, बातें क्लियर हो पा रही हैं? ठीक है, अब देखिए मैं इस साइन a को इधर ले आता हूं और इस साइन b को इधर ले आता हूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं b अपॉन साइन b और इसको लिख सकता हूं a अपॉन साइन a। अब मेरी बात क्लियर हुई? ध्यान दीजिए,
ऐसे ही आप यहां से निकालेंगे, जैसे यहां से आपने निकाला इसको बेस मान के, तो निकल गया साइन ए बटे साइन ए, बी बटे साइन बी। यहां से आप अगर इसको बेस लेंगे तो क्या निकलेगा, साइन बी, यानी कि बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। अगर इसको आप बेस लेंगे तो निकलेगा ए अपॉन साइन ए और सी अपॉन साइन सी, ऐसे बराबर हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ये सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट है, तो फिर आप ले सकते हैं सी अपॉन साइन सी, ये अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो यही तो हमने बताया फॉर्मूला आपको, साइन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? साइन फॉर्मूला। अब ये 2r कहां से आया है? जब हम आपको 2r अभी बताना, मैं बता भी सकता हूं, समझ लीजिए कहां से आया। वैसे जब सरकम सेंटर आपको पढ़ाएंगे तो वो चीजें वहां बताएंगे आपको कि ये 2r कहां से आता है और इस 2r की वैल्यू क्या है। बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल बारीकी से समझिए। मैंने कहा कि सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अभी हमने आपको बताया, मैंने प्रूफ करके दिखाया कि ये साइन फॉर्मूला कहां से आया। अब मेरी बात को फिर से ध्यान से समझिए। मैंने फॉर्मूला लिखा ए अपॉन साइन ए, अगला हमने लिखा बी अपॉन साइन बी, अगला हमने लिखा सी अपॉन साइन सी, और बराबर हमने लिखा ट्वाइस ऑफ आर। ये आर क्या है? तो आप यहां लिख सकते हैं आर बराबर है सरकम रेडियस, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या। अब बात समझिए आर क्या, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हालांकि ये चीजें अभी यहां समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम आपको सरकम रेडियस पढ़ाएंगे, सरकम सेंटर पढ़ाएंगे, तो ये चीजें सारी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ पाए। मान लीजिए कि सर्कल है, ये कैसा सर्कल है, मैं आपको थोड़ा सा यही समझा दे रहा हूं। हालांकि ये सरकम सेंटर में फिर से इसको रिपीट करके आपको बताऊंगा। देखिए, ये है सरकम सर्कल। कैसा सर्कल है? सरकम सर्कल। तो सरकम सर्कल किसे कहते हैं? एक त्रिभुज के तीनों ही वर्टेक्स से अगर कोई सर्कल पास होती है तो कौन सी सर्कल होती है? सरकम सर्कल होती है। परिवृत्त की त्रिज्या होती है। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसका नाम दे देता हूं ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो अगर ये मान लीजिए सरकम सेंटर है, ये क्या है? सरकम सेंटर है। तो अगर सरकम सेंटर से अगर जीवा पे लंब डाला जाएगा मेरे भाई, तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा कि नहीं बांटेगा? ए के सामने साइड ए होगी, अरे होगी कि नहीं होगी? तो ये क्या हो जाएगा? a/2, आधा आधा हो जाएगा, ये आधा और ये आधा। अगर ये पूरी लेंथ ए है तो ये हो जाएगा a/2, और यही तो होती है सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या होती है? ये है सरकम रेडियस। अगर ये सरकम सर्कल है तो ये सरकम रेडियस। अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूं। इस चीजों का डिस्कस मैं जब सरकम सेंटर पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल डिटेल में दूंगा। अगर आप ध्यान दीजिए, आपको ये चीजें पता है, हमें इतना पता है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आपको बताएंगे कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ये बात क्लियर है? यानी केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। अगर ये एंगल ए होगा तो ये एंगल 2a होगा, यानी ये वाला एंगल ए होगा और ये वाला भी एंगल ए होगा, यानी ये भी ए होगा और ये भी होगा। यहां से अगर मैं साइन ए लेता हूं, ध्यान दो, अगर मैं साइन ए लेता हूं तो साइन ए बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो भैया इसके लिए परपेंडिकुलर a/2 है और हाइपोटेनियस क्या है? तो आप कहेंगे सर हाइपोटेनियस r है, और यही तो हमने बताया है। अब इस साइन ए को हम नीचे ले आते हैं, और यही तो हमने बताया आपको, यही तो हमने बताया ना, a अपॉन साइन ए बराबर 2r। ऐसे आप अगर इसको बेस मानेंगे तो b अपॉन साइन b, ऐसे आप इसको आधार मानेंगे, बेस मानेंगे तो c अपॉन साइन c। यानी कहने का मतलब ये साइन फॉर्मूला है a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b और c अपॉन साइन b बराबर 2r। तो r क्या है यहाँ पे? सरकम रेडियस। अब मेरी बात आप ध्यान से समझिए, r का यूज कहाँ है मैं थोड़ा सा ही बता देता हूं आपको। अगर मान लीजिए कोई ऐसा सर्कल बना हुआ है, सरकम सर्कल परिवृत्त, और ये वाला एंगल मान लीजिए दिया आपको 60 डिग्री। कितनी डिग्री? 60 डिग्री। और मान लीजिए आपसे r पूछा जाए और ये वाला आपको साइड दे दिया गया है, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि अगर कोई सरकम सर्कल बनाया गया है और ये वाला एंगल दिया 60 डिग्री और ये वाली साइड दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा गया कि भैया इसकी परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? सरकम रेडियस। तो आप यहां से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे a का मान 8 हो जाए। साइन ए की वैल्यू क्या है? तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2 ऊपर, और क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ r। तो r से r कट, 2 से 2 कट जाएगा, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/√3।
तो आप यहाँ से ये चीज़ों को निकाल सकते हैं। हालांकि जब मैं आपको सर्कम सर्कल पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें मैं बिल्कुल बारीकी से आपको बताऊंगा, ठीक है। आप अभी परेशान ना हो कि ये सर ये चीज़ें कहाँ से आई। इतनी सी बात समझ गए कि आप 2r कहाँ से आया। अभी मैं आपको सिर्फ साइन फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए। ये आपको ध्यान देना है, जब सरकम सेंटर पढ़ाएंगे हम आपको तब ये चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। अब आप बात आ जाइए कि भाई साइन रूल का प्रयोग कब होगा। व्हेन द यूज ऑफ साइन रूल, आप साइन रूल का यूज कब करेंगे। तो भैया साइन रूल तभी यूज होगा जब इसके दो एंगल दिए रहेंगे। यानी कोई भी ट्रायंगल, जैसे मैं कहता हूं, एक मैं क्वेश्चन लेता हूं। चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये वाला, ये ट्रायंगल ए बी सी है। ये वाला एंगल है 30 डिग्री और ये वाला एंगल है 45 डिग्री, 45 डिग्री। अगर ये वाला एंगल x है और ये वाला एंगल है आपका 10 सेंटीमीटर, तो x का मान बताइए। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। साइन रूल का मतलब, साइन रूल का मतलब होता है मेरे भाई कि दो एंगल दिया रहेगा। कितने एंगल दिया रहेगा, दो एंगल दिया रहेगा और एक साइड आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। एक साइड तो दिया ही रहेगा, एक साइड आपसे पूछी जाएगी। तो यही साइन फॉर्मूला लगा देंगे, a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी। तो आप लगाइए, तो a के सामने x, a अपॉन साइन ए, साइन ए का मान कितना, साइन 30 डिग्री। और यहां क्या हो जाएगा, b अपॉन साइन बी, तो b का मान कितना 10 और साइन b का मान कितना, साइन 45। तो साइन 30 का मान क्या होता है, हाफ, पलट के ऊपर जाएगा तो ट्वाइस ऑफ x और ये हो जाएगा 10। साइन 45 का मान कितना होता है, 1 अपॉन √2, √2 पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा √2, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5√2। अरे मेरी बात क्लियर हुई, बोलो। तो मैंने यही कहा कि साइन रूल का यूज आप तब करेंगे जब दो एंगल दिया रहेगा और कोई भी साइड निकालनी रहेगी। तो हम करेंगे a अपॉन साइन ए और b अपॉन साइन बी। हो सकता है ये वाला एंगल पूछता तो फिर ये वाला देता, यानी c अपॉन साइन सी। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट। चलिए तो आपने क्या देखा कि साइन फॉर्मूले का यूज करके, साइन फॉर्मूला का यूज करके हम किसी भी साइड की लेंथ निकाल सकते हैं, किसी भी साइड की लेंथ निकाल सकते हैं। अब बात समझ पाए। तो किसी भी साइड की लेंथ निकालने के लिए आप साइन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, मैं लिखा दे रहा हूं, किसी भी साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए साइन रूल ठीक है। किसी भी साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए आप साइन रूल का यूज कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या दिया है, ध्यान दीजिए, क्या क्या गिवन रहेगा, टू एंगल एंड वन साइड, ऐसा दिया रहेगा। या तो दो एंगल दिया रहेगा और एक साइड दिया रहेगा, जैसा क्वेश्चन हमने कराया है अभी थोड़ी देर पहले। या दूसरी चीज आपको दिया रहेगा, अगर आपको टू साइड दिया हुआ है, दो भुजाएं दी गई हैं, दो साइड दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है एंड वन एंगल, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप अदर यानी कि दूसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। यहां अगर दो एंगल दिया गया, एक साइड दिया गया है, तो आप अदर साइड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अगर दो एंगल दिया गया, एक साइड दिया गया, तो दूसरी साइड निकाल सकते हैं। या दो साइड दिया हुआ है, एक एंगल दिया हो गया है, तो दूसरा एंगल भी आप निकाल सकते हैं। किससे, साइन फॉर्मूले से। लेकिन ध्यान रहे, अभी मैं चीजें आपको बताऊंगा कि ये जो एंगल दिया रहेगा वो कैसा रहेगा, इंक्लूड नहीं रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा। अभी मैं चीजें डिस्कस करता हूं आपसे जब मैं कोसाइन फॉर्मूला पढ़ाऊंगा आपको। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन देखिए सीडीएस में आया हुआ है, वो मैं लेता हूं, आप उसको सॉल्व करिए और बताइए। देखिए क्वेश्चन मैं लेता हूं,
चलिए सारे लोग क्वेश्चन नोट करिए, मैं लिख रहा हूं। CDS में सवाल ये पूछा गया है, इफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल, इफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल, if the angle of triangle are 90 degree, 60 degree and 30 degree, then what is the ratio of opposite side? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है आप लोग लिख लीजिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका √3:√2:1। बी क्या दिया हुआ है मेरे भाई 1:√2:2। सी क्या दिया हुआ ध्यान दीजिए 2:√3:1 और लास्ट वाला दिया हुआ है 3:2:1। ये सवाल आपके कहाँ पूछा गया है? तो CDS में पूछा गया है। वर्ष का तो हमें पता नहीं है, वर्ष हमने ध्यान नहीं दिया कि किस वर्ष पूछा गया, लेकिन CDS में सवाल ये पूछा गया है। यदि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मैंने कहा है कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सारे क्वेश्चन को हिंदी में बताऊंगा अभी। इफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर 90, 60 एंड 30 डिग्री, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड। हिंदी में सुनिए, यदि एक त्रिभुज के कोण दिए गए हैं, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या क्या दिया 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो उनके विपरीत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। आप बात समझ पाए हैं? तो मैंने कहा है कि अगर तीनों एंगल दिए गए हैं और आपको अनुपात निकालना तो आप साइन फार्मूले से निकालेंगे। अरे यही तो बोला मैंने कि आप साइन फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं लिखूं A/sin A भैया बराबर B/sin B बराबर C/sin C। हालांकि इसका पूरा यूज ट्रिग्नोमेट्री में भी है, मैं बताऊंगा, हालांकि ये चीजें आपको याद रखने वाली हैं। ये बराबर मैंने मान लिया K, थोड़ी देर के लिए मैंने कांस्टेंट ले लिया। अगर मैं यहाँ A/B/C का अनुपात लूंगा तो क्या मिलेगा बताओ? मिलेगा K/sin A K/sin B K/sin C। किसी को डाउट? K तो कैंसिल ही हो जाएगा, यानी ABC का रेशियो क्या मिलेगा? sin A, sin B, sin C। sin A का मान कितना? sin 90 डिग्री। sin B का मान क्या होगा? sin 60 डिग्री। और sin C का मान क्या होगा? sin 30 डिग्री। तो sin 90 का वैल्यू 1, sin 60 की वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। तो भैया 2 LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2:√3:1। तो ये वाला आपका सही उत्तर। हालांकि इसको आपको याद रखना है, मैं जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें आपको डिस्कस करूंगा। अभी मैं चाह रहा हूं कि आप सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। तो यानी एक त्रिभुज की अगर एंगल्स दिए गए 90, 60, 30, तो अगर उसका रेशियो पूछेगा तो 2:√3:1। तो ऑप्शन नंबर आपका C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन करिए, मैं कुछ और सवाल लेता हूं। तो मुझे उम्मीद आप समझ पाए होंगे। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया है, ये ट्रायंगल है A, B और C। अगर मान लीजिए आपको दिया है ये 30 डिग्री, ये दिया हुआ है 8 और ये दिया हुआ 6 और ये दिया हुआ थीटा, तो थीटा का मान आपको बताना है। आपको बताना है cos थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है।
आपको क्या बताना है, कॉस थीटा। तो आपको पता है कि अगर दो एंगल दिए हुए हैं, कितने एंगल, दो एंगल, तो ये इसका मान निकालना है। अगर ये थीटा दिया हुआ है, दो एंगल दिए हैं अगर, और एक साइड दिया गया तो हम दूसरी साइड निकाल सकते हैं, या दो साइड दिया गया एक एंगल दिया गया तो हम दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो a अपॉन साइन ए, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a अपॉन, यही तो फॉर्मूला होता है, a अपॉन साइन ए बराबर हो जाएगा b अपॉन साइन बी। अरे यही होता है, कुछ और होता है, यही होता है कि नहीं है। तो a का मान क्या है, साइड, एंगल a के सामने साइड a, और साइन a का मान 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान 1/2, पलट के ऊपर जाएगा 2, तो ये हो जाएगा। b का मान दिया 6 अपॉन साइन b का मान दिया है साइन थीटा, तो 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/8। अरे साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 3/8। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू मिल गई मेरे दोस्त 3/8, अगर ये 3 है ये 8 है, तो क्या हो जाएगा, 64 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा 55। अरे यही होगा, 55 ही तो होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √55। और आपको बताना क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है मेरे भाई, √55, और हाइपोटेनियस क्या है 8। तो ये आपका कॉस थीटा का मान आ जाएगा। आप समझ पाए हैं, चलिए, तो मुझे उम्मीद आप समझ पाए होंगे। स्टार्ट करता हूं मैं अगला पॉइंट, कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगली हेडिंग डालिए आप, कोसाइन फार्मूला। अभी मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइन एंड कोसाइन फार्मूला। चलिए, अगला हेडिंग डालिए, कोसाइन फार्मूला या कोसाइन रूल या कोसाइन फार्मूला, बात एक ही है। कोसाइन रूल या कोसाइन फार्मूला बात एक ही है, सब कुछ एक है। देखिए, कोसाइन फार्मूले से भी हम क्या करते हैं, लेंथ निकालते हैं। कोसाइन फार्मूले से भी वही बात है, यहां भी देखिए साइन फार्मूले का यूज भी एंगल और साइड निकालने के लिए होता है, कोसाइन फार्मूले का यूज भी एंगल और साइड निकालने के लिए होता है। लेकिन बात दिक्कत यह है कि हमको यह समझना पड़ेगा कि हम कब साइन रूल यूज करेंगे और कब कोसाइन यूज करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस मैं क्लास के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि मैं साइन रूल यूज करूं या कोसाइन रूल यूज करूं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो भैया कोसाइन रूल, अभी मैं इसका प्रूफ भी दूंगा। अगर देखिए कोसाइन रूल मतलब क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर मैं कॉस बी का मान लूं तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अगर मैं कॉस सी का मान लूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन, ये आपका क्या है, कोसाइन फार्मूला। ये तीनों फार्मूले क्या है, कोसाइन फार्मूले। जैसे मैंने कहा कि अगर एक ट्राइंगल है, अगर आपको ट्राइंगल दिया हुआ, ट्राइंगल ए बी एंड सी, एंगल ए के सामने साइड ए, एंगल बी के सामने साइड बी, और एंगल सी के सामने साइड सी। ठीक है, अब आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, एंगल भी निकाल सकते हैं। यानी अगर कोई भी आपसे एंगल पूछा जाएगा, एंगल ए, एंगल बी या एंगल सी, कोई भी एक एंगल पूछा जाएगा तो भी आप निकाल पाएंगे, या कोई भी एक साइड पूछी जाएगी तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, पहले तो इसका प्रूफ क्या है वो चीज आप समझिए। मैं इसका प्रूफ देता हूं, आप इसको नोट डाउन करिए। चलिए, ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि एक अगर ये ट्राइंगल हमने ले लिया ABC, ये A है, ये B है और ये C। एक ट्राइंगल हमने लिया A, B एंड C। तो आपको पता है एंगल A के सामने साइड A, एंगल B के सामने साइड B और एंगल C के सामने साइड C। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल A के सामने साइड A, एंगल B के सामने B और एंगल C के सामने C। इतनी सी बात आपको पता है। चलिए, अगर मैं यार ध्यान दो कि अगर एक मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं, इस पे से क्या डाल देता हूं, परपेंडिकुलर डाल देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको x मान लेता हूं, ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, और मैं इसको h मान लेता हूं। ठीक है, बात आप समझ पाए।
अब ध्यान दीजिए, अगर मैं h के लिए सॉल्व करूं, h की वैल्यू निकालना तो हम क्या लिख सकते हैं, h बराबर, h की वैल्यू हम क्या से लिख सकते हैं, c स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बराबर क्या होगा, h स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, तो क्या होगा, यहां हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये भी बराबर होगा h स्क्वायर के। अरे होगा कि नहीं, यानी ये का कर्ण का वर्ग माइनस होगा आधार का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग के। ठीक है, तो यार अगर ये दोनों ही वैल्यू h के स्क्वायर के बराबर है तो दोनों आपस में बराबर होगा, h स्क्वायर के ये भी बराबर है, h स्क्वायर के ये भी बराबर है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होगा b स्क्वायर माइनस, इसको आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ax। इसको सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ax बराबर क्या होगा, c स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल लेता हूं, अगर मुझे x का मान निकालना हो, मैं आपको यहां से समझा रहा हूं फिर से, अगर मान लीजिए ट्रायंगल ए बी और सी है, आपने इसे क्या माना है x और इसे क्या माना है a माइनस एक्स और एक क्या लिया h। अगर मैं यहां से cos b लेता हूं, क्या लेता हूं, cos b, अगर मैं लेता हूं cos b तो cos b बराबर क्या होगा बताइए, तो आप कहेंगे सर cos b बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है x और हाइपोटेनियस क्या है, तो c के सामने c और b के सामने b। अरे यही है, कुछ और है, यानी cos b बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी x अपॉन c। तो अगर मैं c के लिए सॉल्व करूंगा या मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा बताओ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर c cos b, यही होगा कि नहीं होगा। अरे बताइए, x बराबर होगा c cos b, तो x की जगह मैं पुट कर देता हूं, x की जगह मैं पुट कर दूं तो ध्यान दीजिए, मैं एक बार यहां से लिख रहा हूं, c स्क्वायर बराबर होगा b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, प्लस ट्वाइस ऑफ a, और x के जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, x के जगह आप ये पुट कर सकते हैं c cos b, तो c cos b। अगर मैं ये दोनों वैल्यू इधर भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर ये प्लस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये ac वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ac बराबर क्या हो जाएगा, cos b। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पाए हैं। cos b बराबर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, आप ऐसे cos b का मान निकाले, आप cos c का निकाल सकते हैं, आप cos a का निकाल सकते हैं। आप समझ पाए, तो हमने यही तो बताया है। अब देखिए आपको इसे लर्न कैसे करना है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी लर्न रहे, आपको कभी ना भूले। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि अगर आपको cos b निकालना, जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल दिया हुआ है, या मैं यहां ट्रायंगल बना देता हूं, आप ध्यान दीजिए, अगर ये दिया है a, ये दिया है b और ये दिया है c, आपको कुछ भी निकालना है तो आप एंगल a के सामने साइड a, एंगल b के सामने साइड b और एंगल c के सामने साइड c। अगर आपको cos b निकालना है तो ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। अगर आपको cos b निकालना है तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, देखिए cos b निकालना तो इन दोनों का वर्ग होगा, जिसका निकालना है उसके सामने की भुजा माइनस होगी, जिसका निकालना है उसके सामने की भुजा माइनस होगी, और बाकी के दोनों प्लस होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और जिसका हमने स्क्वायर किया उसका ट्वाइस ऑफ ac, बस जिसका हमने स्क्वायर किया, जैसे a स्क्वायर c स्क्वायर तो ac हो जाएगा। अगर मैंने लिख दिया cos c बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे c हुआ है तो बाकी की दो साइड क्या है, c के जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे अगर ये c है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगर ये एंगल c है तो c माइनस होगा अपॉन 2ab, ये जो पॉजिटिव है नीचे आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि cos a निकालिए तो आपको पता, अगर a है
तो माइनस का ए स्क्वायर होगा, अगर माइनस का ए स्क्वायर है तो प्लस का बी स्क्वायर और सी स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी। अभी तो हमने सिर्फ आपको बताया कि ये कोसाइन फार्मूला है, ये प्रूफ करके दिखाया कि मैंने आपको ये कहाँ से आया कोसाइन फार्मूला। अब मैं बता रहा हूँ इसका यूज़ कैसे होगा। हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि साइन और कोसाइन दोनों का यूज़ एंगल और साइड निकालने के लिए होता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कब हमको साइन रूल का यूज़ करना है और कब कोसाइन रूल का यूज़ करना है। चलिए आप इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं। देखिए अभी मैं आपको समझाऊंगा कुछ क्वेश्चन लेके। अगर मान लीजिए कोई ये क्वेश्चन दिया गया है, ए बी और सी, यहां दिया हुआ 8, ये दिया हुआ 6 और ये दिया हुआ 8 और ये दिया हुआ 60 डिग्री और इसका मान आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए ऑप्शन इसके मैं लिख देता हूं, ऑप्शन इसके क्या क्या है लिख लीजिए। √3, बी दिया हुआ है 2√3, सी दिया हुआ है 3√3 और डी दिया हुआ है 3√2, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो मैंने कहा कि साइन रूल और कोसाइन रूल दो यूज़ करके, यानी ये दो ही फॉर्मूले हैं, साइन रूल और कोसाइन रूल, जिसका यूज़ करके हम साइड भी बता सकते हैं और एंगल भी बता सकते हैं। लेकिन समस्या ये है, हमको जानना बेहद ज़रूरी ये बात है कि कब हम रूल यूज़ करेंगे साइन का और कब यूज़ करेंगे कोसाइन का। तो ध्यान दीजिए, कोसाइन रूल का यूज़ तब होगा, कोसाइन रूल का यूज़ तब होगा जब एंगल इन दोनों साइडों के बीच दिया हो। कहाँ दिया हो? कोसाइन रूल का यूज़ तब होगा जब एंगल दोनों साइडों के बीच दिया हो, जबकि साइन में ऐसा नहीं है, साइन में ऐसा नहीं है। अब बात समझिए, अभी मैं लास्ट में इसका डिफरेंस बताऊंगा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, इसकी लेंथ निकालनी है तो इसकी लेंथ कैसे निकलेगा, तो cos A बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 36 और इसका स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2, 6 गुणे 8। यही तो हमने बताया कि जो वाला एंगल निकालना रहता है, जैसे हमको cos से निकालना है, cos से दिया हुआ एंगल है ना, तो अगर इसकी लेंथ निकालनी है, इस वाले की लेंथ निकालनी है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, cos A। अगर cos A लेते हैं तो ये वाली साइड माइनस होगी, ये वाली साइड माइनस होगी और ये दोनों वाली साइड के स्क्वायर का सम होगा। तो cos A का मान कितना दिया, 60 डिग्री, और cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। तो 64 36 100 माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2 गुणे 6 इंटू 8, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 8 छक्के 48 इधर आएगा, मैं यहाँ सॉल्व करके आपको बताता हूँ। 48 बराबर हो जाएगा 100 माइनस का x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 52। x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 52। तो आप x का मान निकाल सकते हैं, इसका लेंगे तो 2√13 हो जाएगी ना, ये 2√13 है, ये 2√3 नहीं, ये 2√13 है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है, 2√13 है। तो आप समझ पाए हैं, ठीक है। मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। यहाँ नोट करिए इसको। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, अगला क्वेश्चन लिखिए। एक ऐसा आपको फिगर बनाया हुआ है क्वेश्चन में, ये A है, ये B है और ये C है। ये वाला एंगल दिया हुआ थीटा, ये वाला एंगल दिया 20 और ये दिया 10, और आगे दिया हो एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ 80, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए बी, तो आपको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए बी। ए बी की लेंथ आपको बतानी है। देखिए आपको ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, तो दिया हुआ भैया 25, बी दिया हुआ आपका 4√17, सी दिया हुआ है आपका 2√65 और डी दिया हुआ है आपका 2√51। ये आपसे पूछा गया, ठीक है। देखिए एक ट्राइंगल ABC है, ये वाला एंगल थीटा है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 80 दिया गया। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB, इस AB की लेंथ निकालनी है। तो हमने आपसे कहा कि आप कॉस से निकाल सकते हैं, कोसाइन फॉर्मूला, लेकिन दिक्कत यह है कि आप इसका साइड का लेंथ तभी निकाल सकते हैं जब ये एंगल पता हो। तो पहले तो हमें एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल कैसे निकलेगा, एंगल कैसे निकलेगा, तो हमने आपको इससे पहले की क्लास में आपको बताया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हाफ AB इंटू साइन सी, यानी कि हाफ दो भुजाओं का, दो मल्टीपल कर लेंगे, दो भुजाओं का गुणनफल और बीच के एंगल का। जैसे मैं ले सकता हूँ हाफ 20 इंटू बीच का क्या लग सकते हैं, साइन थीटा। अरे ये यही तो है क्षेत्रफल का फार्मूला। और एक किसके बराबर, 80 के, तो 2 से कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में, और 0 से 0 खत्म हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो भैया साइन थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। और अगर साइन थीटा की वैल्यू 4/5 आ गया तो आप यहाँ से कॉस नहीं निकाल सकते हैं। अगर साइन थीटा की वैल्यू 4/5 आ गया तो ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5। तो यहाँ से कॉस लगा दीजिए, कॉस सी बराबर क्या होगा बताइए, तो कॉस सी बराबर होगा a² + b² माइनस का c², यानी अगर c है तो वो माइनस होगा, अपॉन क्या हो जाएगा 2ab। अरे होगा कि नहीं होगा बताइए। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप ये चीज़ें समझ पाए हैं। मैं ये फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, वरना ये बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ करिए, a² कितना होगा, तो एक a² + b², तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस सी का मान क्या होगा पहले, तो कॉस सी आपने निकाला 3/5, और a² कितना हो जाएगा भैया, तो 100, b² 400 और माइनस का c² अपॉन, यही हो जाएगा। आपने क्या लिया, कॉस सी a² + b² माइनस c² अपॉन 2ab। तो a² की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, b² की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 और माइनस का हो जाएगा c², इसकी लेंथ निकालनी है, अपॉन 2ab। जो ये प्लस होता है वही तो नीचे होता है, यानी कि 2 × a × b। अब यहाँ से आप कैंसिल आउट करेंगे, 5 से कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो 20 दूना 40 दूना 80 और 80 × 3 करेंगे तो 240 कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए 240 में ये चीज़ें यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 240 बराबर क्या हो जाएगा 500 माइनस का c², तो c² की वैल्यू क्या हो जाएगी 260। ये वैल्यू इधर हो जाएगी और ये वैल्यू इधर हो जाएगी, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होगी c की वैल्यू, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, फोर इंटू 65 क्या हो जाएगी 4 × 65, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√65, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 65। तो आपने इसकी लेंथ क्या निकाल दी 2√65। आपको समझ में आया यहाँ तक की क्लासेस, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, यानी c की हमने लेंथ निकाल दी, बात समझ में आया। तो चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ध्यान दीजिए। अब मुझे आपको ये बताना है कि आप, मुझे पता है कि भाई, मुझे ये पता है कि साइन फॉर्मूले से भी और कोसाइन फॉर्मूले से भी, दोनों से हम एंगल भी निकाल सकते हैं और साइड की लेंथ भी निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि कब हम साइन रूल लगाएंगे और कब कोसाइन रूल लगाएंगे। ध्यान दीजिए, अब आप लोग लिख लीजिए डिफरेंस बिटवीन साइन एंड कोसाइन रूल कि कब हम यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें पॉइंट डाल दीजिए,
हम यहाँ लिख रहे हैं कोसाइन रूल। तो भैया कोसाइन रूल का यूज तभी हो सकता है जब तीनों साइडें दी गई हो, यानी कि 3 साइडेड आर गिवन, देन वी कैन फाइंड एनी एंगल ऑफ ट्रायंगल। यदि अगर एक त्रिभुज के तीनों ही साइड दिए गए हो तो हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। यानी पहली बात समझिए, अगर मान लीजिए तीनों एंगल दिए गए हैं, यानी तीनों साइड दी गई, अगर ये है, ये बी है, ये सी है, और आपसे कोई भी एंगल निकालने के लिए कहेगा तो आप वहां से एंगल निकाल सकते हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि कोसाइन फॉर्मूला हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये वाली साइड दिया हुआ है बी और ये वाली साइड दिया सी और ये वाला एंगल दिया थीटा और इसकी लेंथ हमें निकालनी हो तो हम कोसाइन फॉर्मूले से लगा सकते हैं। जबकि साइन में क्या है मेरे दोस्त, साइन में ऐसा आप निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूं कि क्या अंतर है, ये आपका यहां डाल लीजिए साइन रूल। मैं आपको सारी डिफरेंस समझाऊंगा, डिफरेंस में क्या है। ये वाला एंगल दिया है मान लीजिए 45 और ये वाला दिया 30 और ये वाला साइड दिया x और ये वाला साइड आपको निकालना है। मान लीजिए ये वाला साइड दिया 6 और ये वाला आपको निकालना है। अब ध्यान दीजिए, आप बात समझ रहे हैं कि जो इसका एंगल होगा, इसका जो एंगल गिवन होगा वो दोनों साइडों के बीच होगा। बात बहुत बारीकी की बात है, बहुत डेप्थ की बात है, आपको ये मिलेगा नहीं कहीं भी ये कॉन्सेप्ट। आप समझ लीजिए कि ये वाला जो एंगल है वो दोनों साइडों के बीच होता है, जबकि साइन फॉर्मूले में ऐसा नहीं है। साइन फॉर्मूले के देखिए दोनों के बीच कहाँ एंगल है, यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर दो साइडों के बीच एंगल दिया गया है तो हम कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे। जब दो एंगल के बीच दो साइडों के बीच एंगल दिया रहेगा तो हम कोसाइन लगाएंगे, और जब दो साइड के बीच एंगल नहीं रहेगा यानी एंगल एक्सक्लूड रहेगा, बाहर रहेगा, तो हम क्या लगाएंगे, साइन रूल। तो आपको पता चल गया कि साइन रूल कब लगाएंगे और कोसाइन रूल कब लगाएंगे। मैंने ये भी कहा कि अगर ये तीनों ही साइडें दी गई हों और कोई भी आपसे एंगल पूछ लिया जाए तो आप क्या लगाएंगे, कोसाइन रूल लगाएंगे। ठीक है, तो और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ पाए होंगे आप। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।